दिस इज समथिंग वेरी बिग और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शामिल आतंकी को मार गिराया गया है। पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आतंकी को ढेर किया गया है। और उसका वो जनाजा वगैरह जब हुआ उन बेचारे शोहदा का, उसको दिखाया गया वहाँ पे। सारी क़यादत मिलिट्री की और सिविलियन क़यादत कर रही है, ऐसे किया गया जैसे मार दिया गया। बड़ा एक बढ़ावा दिया गया मामलात को। सारे के सारे पाकिस्तान के लिबरल्स के, ये सिर्फ मोदी का कोई एक ऐसा कोई हिंदुत्व का एजेंडा है जो वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और वरना तो भारत में हर तरफ अमन व अमान की बातें की जाती हैं। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, उनमें से एक आतंकी वो जो पहलगाम हमले में शामिल था। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने वो बहाल करवाए बगैर सीज फायर पे एग्री कर लिया। पहले हमने देखना है कि हमारी तरफ से क्या कोई कमी कोताही है। हमने अपने मुल्क को बचाना है ना, हमें भारत से तो कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने मुल्क को देखना है कि कैसे वो बचता है, कैसे महफूज रहता है, कैसे तगड़ा होता है। तो हम अभी चेन ऑफ इवेंट को देखते हैं कैसे। मकबूजा कश्मीर में एक हमला होता है 22 को। भारत हम पे इल्जाम लगाता है सीधा सीधा दहशतगर्दी का और जंग की तैयारियां शुरू कर देता है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जब इसे सामने लाएगा, इसके इंकशाफात सामने लाएगा, तो भारत का ये नैरेटिव कि भारत में सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है और भारत पाकिस्तान में कुछ नहीं करवा रहा, ये नैरेटिव उड़ जाएगा। वहीं दूसरी जानिब पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से बैनुल अक़वामी इंक्वायरी जो है वो भी अब सामने आ रही है, और इस हवाले से जराये ये बता रहे हैं कि इस सब के अंदर जो बैनुल अक़वामी इंक्वायरी हुई है, जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जो है उसने मामलात को देखा है। और फिर आपने देखा कि 100 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई वहाँ पे। 14 लोग जो है वो शहीद हुए, पाकिस्तानी थे सारे। ये किसी जमात के लोग नहीं होते जब जिनके ऊपर रियासत इस तरह तशद्दुद करती है, मारती है। ये पाकिस्तानी थे। 70 से ज्यादा लोगों के जिस्मों के ऊपरी हिस्से में गोलियां मारी गई। तो ये सारा, तो ये रिपोर्टिंग करने में अब क्या था, जो लोग जानते हैं मुझे या मेरे काम को, उनको मालूम है कि मैं तो सबसे बड़ा विक्टिम था पीटीआई के दौर के अंदर। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है, तकरीबन 12-14 दिन वो वेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमला करता है पूरी तैयारी के साथ। जब वो पहला हमला करता है पाकिस्तान, हमले के बाद, हालांकि हमला बड़ा उनका खतरनाक हुआ, उन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, बहुत खतरनाक हमला था भारत का। हम उनके 3 से 5 जहाज गिरा देते हैं, हमें भी कुछ फेस सेविंग मिल जाती है। तसव्वुर ये कर लिया जाता है पाकिस्तान में कि बस यार अब मजीद क्या जंग करनी। वो जो तय हुआ था या जो मामला जिस तरह थे आलमी ताकतों की तरफ से कि भारत ने तो अब कुछ करना ही करना है और आप भी कुछ जवाब जो थोड़ा बहुत देंगे फिर खत्म करवा देंगे, ये हो गया है। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा है, तो पहलगाम इंसिडेंट की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं पड़ी, बल्कि इसका जिम्मेदार कोई और निकला है, और इसकी इंक्वायरी के नताइज पाकिस्तान और भारत दोनों तक पहुंचा दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया है कि पहलगाम दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ नबर्द आजमा तालिबान से ही इसकी जड़ें मिलती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के गिर्द घेरा तंग कर रखा है। पहली दफा सैकड़ों खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। इस दबाव से तंग तालिबान ने कश्मीर में अपने पुराने साथियों से राब्ता करके पहलगाम दहशतगर्दी करवाई। तालिबान का मकसद यह था कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी होगी तो पाकिस्तान की फौज का तालिबान पर दबाव कम हो जाएगा और वो भारत की सरहद की तरफ मुतवज्जा हो जाएगी, और यूं तालिबान को पाकिस्तानी फौज के दबाव से आजादी मिल जाएगी। टेररिज्म को और इस निज़ाम को भारत का कोई भी पॉलिटिकल लीडर बर्दाश्त नहीं कर रहा। इवन राहुल गांधी साहब ने, सचिन पायलट ने, असदुद्दीन अवैसी ने, सभी लीडरों ने, सिर्फ इसलिए नहीं कि जंग का माहौल था, अपनी सरकार के साथ उन्होंने पैट्रियटिज्म दिखाया। शशि थरूर जैसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन जो बहुत सेंटर की पॉलिसी अपनाते हैं, लेफ्ट सेंटर की अपनाते हैं, वो भी खुल के कह रहे थे और कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की टेररिज्म को क्रश किए बगैर मसले का कोई हल नहीं है। कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये डायलॉग जारी है। मार्को रूबियो की कॉलें आ चुकी हैं पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को भी आ चुकी हैं। ये कॉलें आ चुकी हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी। के ऊपर आप तराने चला के, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर दिखा दिखा के आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। अरे अपने लोगों को सच बताएं।
पागलपन का मुजाहरा ना करें। ये जो आपको हकीकत बताई जाती है, इससे उल्टा बेहतरी आती है, आगे से हम अपने आप को बेहतर करते हैं। और सबसे अहम बात, जो भी आर्मी चीफ हो, जो भी सर्विसेज चीफ हो, जो 3 साल का टेन्योर है उसके बाद घर जाएं। यही बुनियादी फार्मूला हमने पिछले 70, 75, 78 सालों में सीखा है निजाम को बेहतरी लाने का, कि सिविलियन गवर्नमेंट्स को चलने दें। लिबरल्स समेत वो यही समझते हैं कि शहबाज शरीफ पपेट, चपड़ासी, बूट पॉलिशिया भी ठीक कह रहा है और आर्मी भी उनकी कमाल की बहादुर है। भाई अगर आप आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट आप मुंह ही चुप, अपने मुंह ही बंद कर लेते, चुप हो जाते। यहाँ दोस्तों अब आतंकियों का खैर नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी अब जो भी बिल में छुपा हुआ है उसको ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, और कितना भी अंदर और किसी भी जगह पाताल में भी छुप जाए, इंडियन आर्मी ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है और ढूंढ ढूंढ के उसको वहीं पे ठोका जा रहा है। उससे पूछा भी नहीं जा रहा है कि तुमने ये क्यों किया, या बिरयानी खिलाने वाला वो सारा दिन अब वो सबका लद गया। अब इंडियन आर्मी को सीधा एक तरह से समझिए तो फ्री हैंड ऐसे मोदी जी बोल ही दिए हैं, और उसके बाद रक्षा मंत्री हो गया या फिर गृह मंत्री हो गया या अजित डोभाल हो गया, वो चारों तरफ से उनको खुला छूट दे दिया। उसी कड़ी में पाक मीडिया में भी हलचल तेज हो गया कि वहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था जब तक ये पहलगाम वाला वाक़या नहीं हुआ। अभी थोड़ा मुँह बंद हो गया है, अभी ज़्यादा चू-चपर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी और भारतीय गवर्नमेंट ने अच्छे से उसको धोया है, घर में घुस के मारा है, ड्रोन से हो, मिसाइल से हो या फिर राफेल से हो, सब जगह से मार-मार के उनको अधमरा कर दिया है। इसी वजह से अमेरिका के पास गया कि बचाओ, बचाओ, बचाओ। तो अभी सीज़ फायर हुआ है, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चालू ही है, ठीक है? वो कुछ समय के लिए उसको थोड़ा-सा अभी रेस्ट एक तरह से दिया है, थोड़ा-सा तुम और चूचा करो, उसके बाद फिर से घुस के मारेंगे, और इस बार तो इतना अंदर तक मारेंगे कि तुमको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसी कड़ी में जैसा कि मैंने बताया कि पहलगाम में अभी मुठभेड़ जारी है इंडियन आर्मी का और वहाँ के जो आतंकवादी हैं, और जो पहलगाम में हुआ था उसमें भी कुछ आतंकवादी सम्मिलित है, जिसको ढूंढ के निकाला जा रहा है, और इंडियन आर्मी और वहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो दोनों का सम्मिलित अभी कार्रवाई हो रहा है और उसको ढूंढ के निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है। तो उसी कड़ी में पाक मीडिया का रिएक्शन अभी देखा जा रहा है, जो कि आपने अभी देखा भी है, और अभी वहाँ पे रोना धोना चालू है, लेकिन अब पहले के जैसा नहीं है। अब उस तरीका से उछल कूद नहीं करता है, क्योंकि अभी पता ही है कि इंडियन आर्मी ने जिस तरीका से धोया है उसको अभी तक उसको क्या बोलता है सूझा हुआ है, उसी को अभी ठीक करने में वो लगा हुआ है। तो आपका क्या कहना है? इंडियन आर्मी का जो ये एक्शन है वो अभी लगातार जारी रहना चाहिए और बॉर्डर के उस पार पे भी घुस के मारना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।